मौजूदा सरकार ने अगर रिजर्वेशन दी, हम रिजर्वेशन भी चाहते हैं क्योंकि लेडीज को दी, लेकिन हम लड़ेंगे कहाँ से? हमें सीट्स की क्या जरूरत है जब हमें खाने के लिए रोटी नहीं है, सर छुपाने के लिए छत नहीं है? तो ऐसी रिजर्वेशन को क्या करेंगे? ऐसे इलेक्शन को भी क्या करेंगे? मौजूदा सरकार कहती है लेडीज को इलेक्शन लड़ो, लेकिन बिना छत के लड़ो, निकाब उतार दो। तो हमें ऐसी ना रिजर्वेशन की जरूरत है, ना ऐसी सीट्स की जरूरत है कि आप आइए अपने हक के लिए लड़िए, क्योंकि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। देखिए नाकामी की तरफ तो जा ही रही है। नंबर 1, बीडीसी के इलेक्शन करवाए वो भी खोखले, डीडीसी के करवाए वो भी खोखले, पीआरआईज के करवाए वो भी खोखले, क्योंकि सुनवाई कहीं पे नहीं। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में ताउन कर रहे हैं निज़ाम हैप्पी मार्ट ठाठरी। यहाँ पर खाने पीने की ज़रूरी अशिया के साथ साथ कॉस्मेटिक और भी दिगर अशिया दस्तयाब हैं। निज़ाम हैप्पी मार्ट ठाठरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाजरीन, कुछ रोज़ पहले जो है हमने डीडीसी ठाठरी का इंटरव्यू आपके सामने लाया था और उनसे मुख्तलिफ़ इशू पे जो है मुख्तलिफ़ मौजू पे उनसे बात हुई थी, और बात इस मुद्दे पे भी हुई थी कि जितना वक्फ़ा उनको यहाँ पे डीडीसी बने हुए हुआ, उस पे भी सवालात हुए थे। उन्होंने कितनी किस्म की कितनी तरक्की की है उस पर भी बात हुई थी। बहरहाल आज इसी मौजू पे जो है हमारे साथ बीडीसी कहरा हैं, फ़ातिमा बानो हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ी हुई हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे, बहरहाल ये भी जो है जीत कर बीडीसी बनी है, 13 पंचायतों पे जो है ब्लॉक कहरा का मुश्तमिल है। हम इनसे बात करने की कोशिश करें, इनसे भी जानना चाहेंगे कि कहरा के अंदर, ब्लॉक कहरा के अंदर कितनी तरक्की हुई इन 2 साल के अंदर, और जो है अब 2 साल जो होने को आ रहे हैं, 2 साल हो चुके हैं, आगे को जो है इनका क्या प्लान है। बहरहाल दावे तो इलेक्शन से पहले बड़े बड़े होते थे तरक्की के, इलाके की तरक्की के लिए और डेवलपमेंट के लिए। बहरहाल अब इनसे जानते हैं कि लोगों के सामने जो है कितने काम हुए हैं और इनके जो है कितने काम किए हैं, वो जो है रिपोर्ट कार्ड हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका खैर मकदम है, स्वागत है चनाब टाइम में। थैंक यू सो मच। आपसे जानना चाहूँगा, 2 साल आपके गुजर गए हैं, अब आपने जो है इलेक्शन लड़े हुए, उसके बाद आप बीडीसी बने हुए। बहरहाल आपसे जानना चाहेंगे कि ब्लॉक कहरा की अगर हम बात करें तो आपने जो है इलेक्शन से पहले तरक्की के जो है दावे किए थे कि हम तरक्की को लेके इलेक्शन लड़ रहे हैं, लोगों की तरक्की के, गरीब लोगों के हक के लिए। तो आपसे जानना चाहूँगा कि आप ज़रा बताइए कि कितने काम जो है वहाँ पे हुए हैं आज तक, और क्या क्या काम आपने किए हैं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ आपके चैनल का। देखिए, ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जैसे मौजूदा सरकार ने इलेक्शन करवाए थे तो उन्होंने बीडीसी पीआरआईज मेंबर के जितने भी रियासत जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाए थे, और उनके हिसाब से तो उन्होंने जितने भी बीडीसी चेयरपर्सन हैं, डीडीसी मेंबर हैं, पीआरआईज हैं, सबको उन्होंने खोखला किया है, क्योंकि कोई भी हकूक़, कोई भी पावर उनको नहीं दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपनी ब्लॉक कहरा की बात करूं, जितने भी फार फ्लंग एरिया हैं, मैं खुद वहां पे चल के जाती हूं, चाहे वो कोविड-19 हो या फिर बर्फ़बारी का मौसम हो, तो मैं वहां के जितने भी मुश्किलात, जितने भी इशू लोगों के होते हैं, मैं उनको सॉर्ट आउट करती हूं। और रही दूसरी बात, आपने कहा कि आपको इतना टाइम हो गया है तो आपने क्या डेवलपमेंट की। मेरी 13 पंचायतें हैं, तो मैंने अपनी 13 पंचायतों में वो जल शक्ति का अगर हो डिपार्टमेंट, तो उसमें हमने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए हैं, 15 प्रोजेक्ट बनाए हैं, और उनकी टेंडरिंग भी हो गई है और उनका काम भी इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। और फिर जितनी भी पीएमजीएसवाई की रोडें हैं, हमने उनके प्रपोज़ल बना के दिए हैं, वो भी स्टार्ट होने वाले हैं। फिर आर&बी का जो भी प्याची के डिपार्टमेंट हो, उनके भी हमने बहुत से प्रपोज़ल बनाए हुए हैं। तो मैं अपनी पंचायत में, हालांकि हमें पावर कुछ भी नहीं है, हकूक़ हमें कुछ भी नहीं है, हम हैं हर जगह, कहीं भी हमारी सुनवाई नहीं है, और फिर भी हम अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं कि जितने भी हमने लोगों से दावे किए हैं, वादे किए हैं, तो हम उन पे खरे उतर रहे हैं। और मेरी ब्लॉक कहरा में इंशाल्लाह 70% डेवलपमेंट हुई है 2 सालों में, और 30% अभी बाकी है। और आपने कहा कि आपका आगे क्या मंशूर रहेगा। मेरा आगे यही मंशूर है, मैं पहले से ही यही चाहती थी कि मैं गरीब लोगों की खिदमत करूं, पूरी आवाम की खिदमत करूं। तो आगे से भी मेरा यही मंशूर रहेगा कि मैं अपनी जितनी भी ब्लॉक कहरा की आवाम है उनके साथ इंसाफ करूं, और कहरा की आवाम ही नहीं, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी हमारी है
तो मैं इनकी खिदमत करूँ। बिल्कुल मैम, जैसे आपने कहा कि मैं पूरे कहरा आवाम की जो है खिदमत करूंगी, लेकिन उसी कहरा आवाम के जो है बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे जो मुतालबात हैं, वो मुतालबात मैं बड़े मुतालबात नहीं कहूँगा कि वो बहुत बड़ा कोई हेलीपैड नहीं मांग रहे हैं, लेकिन उनकी जो बेसिक बुनियादें हैं, बिजली को लेके वो रोना रो रहे हैं, पानी को लेके अभी भी वो रोना रो रहे हैं। बहरहाल आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर क्या मसला है, ये वो मसले, उनके छोटे छोटे मसले अभी तक जो है हल क्यों नहीं हो रहे? देखिए, हमें ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मौजूदा सरकार ने जो पॉलिसी बनाई हुई है, वो हम अगर देखें तो जम्मू स्मार्ट सिटी है, कश्मीर स्मार्ट सिटी है, और जितने भी हम उन लोगों से नहीं जुड़ सकते हैं क्योंकि हम देहात के, हम पहाड़ी इलाके में रहने वाले हैं। तो हमारे जो देहात के लोग हैं वो दिन में 100 रुपये या 200 कमाते हैं, तो वो अब हमें लगभग जितने भी देहात के हैं उन्हें सबको ये बिजली का बिल आया हुआ है लगभग 600। तो अगर वो दिन में 200 या 300 कमाते हैं तो वो अपना बिल भी जमा नहीं कर पाते हैं। और रही बात कटौती की, तो हमें 1 घंटे बिजली दी जाती है देहात इलाकों में। मैं खुद देहाती इलाके से बिलोंग करती हूँ। हमें 1 घंटे लाइट दी जाती है और 4-4 घंटे बंद रहती है, फिर आधे घंटे आई फिर बंद हो जाती है। देखिए, ये हमें भी बड़ा अफसोस है कि जितनी भी हमारी चनाब वैली, जितने भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अवाम है, ये काफ़ी परेशान है क्योंकि हमें पिछले दिनों में अगर अभी बारिश आसमान पे ही होती है तो बिजली काट ली जाती है। तो ये मैं भी ये मौजूदा सरकार से यही सवाल पूछना चाहती हूँ कि आखिर हमारे साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है। रही बात बेरोज़गारी की, रही बात इसकी महंगाई की, तो महंगाई आसमान छू रही है क्योंकि हर मज़दूर अब खुदकशी पे उनको आई है बारी, क्योंकि ऐसे हालात लोगों के साथ हो गए हैं। मौजूदा सरकार ऐसे तो बहुत बड़े दावे करती है, बहुत बड़े वादे करती है, लेकिन मैं आपके माध्यम से उन्हें ये मैसेज दे देना चाहती हूँ, क्योंकि जिन लोगों ने आपको वोट और सपोर्ट किया है, तो आपको इस मुकाम पे पहुंचाया है, वही लोग आपसे हिसाब भी लेंगे और अपना वोट भी, सपोर्ट भी वापस करेंगे और आपको भी उस हाल पे छोड़ सकते हैं, क्योंकि लोगों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। आपको यहाँ पे मैं रोकना चाहूँगा, आपसे जानना चाहूँगा, उसी सरकार ने जो है आपको जो है इलेक्शन करवाए थे बीडीसी और डीडीसी के, और वो सरकार आपकी सुन नहीं रही है, आखिर क्या वजह होगी इसके पीछे? देखिए, मैं आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं आपको ये बताती चलूँ कि मौजूदा सरकार ने एक तो लेडीज़ को रिजर्वेशन दी, मैं मुबारक देती हूँ उनको कि आपने लेडीज़ को रिजर्वेशन दी, लेकिन हमारी रूपनगर की बात करूँ तो वहाँ की जितनी भी लेडीज़ हैं, कैसे वो रो रही हैं, उनके सर से छत हटा लिया है मौजूदा सरकार ने। अगर रिजर्वेशन दी, हम रिजर्वेशन भी चाहते हैं क्योंकि लेडीज़ को दी, लेकिन हम लड़ेंगे कहाँ से? हमें सीट्स की क्या ज़रूरत है जब हमें खाने के लिए रोटी नहीं है, सर छुपाने के लिए छत नहीं है? तो ऐसी रिजर्वेशन को क्या करेंगे? ऐसे इलेक्शन को भी क्या करेंगे? मौजूदा सरकार कहती है लेडीज़ को इलेक्शन लड़ो, लेकिन बिना छत के लड़ो, निकाब उतार दो। तो हमें ऐसी ना रिजर्वेशन की ज़रूरत है, ना ऐसी सीट्स की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी हमारे पास अपनी फैसिलिटीज़ थी अवेलेबल, वो भी हमसे मौजूदा सरकार ने छीन ली गई है। तो मुझे नहीं लगता है कि मौजूदा सरकार कोई खरी उतर रही है अपने वादों पे। जो वादे उन्होंने किए थे, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, विकास की बात करते हैं, वो उन पे नहीं उतर रहे हैं। आखिर आपका कहना है कि जो मौजूदा सरकार ने आपको जो है नुमाइंदा तो बनाया, लेकिन नुमाइंदों ने जो काम करने थे उस पर नहीं उतर रही है। आखिर आपका कहना यह भी है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, मौजूदा सरकार है, वो जो है अपने कहीं ना कहीं नाकामी की तरफ जा रही है? देखिए, नाकामी की तरफ तो जा ही रही है। नंबर 1, बीडीसी के इलेक्शन करवाए वो भी खोखले, डीडीसी के करवाए वो भी खोखले, पीआरआईज के करवाए वो भी खोखले, क्योंकि सुनवाई कहीं पे नहीं हो रही है। महंगाई देखिए आप, महंगाई आसमान छू रही है। पहले जो मट्टी 400 की मिलती थी, आज वो 1000 की मिल रही है। तेल की कीमत देखिए आप, हर चीज़ की कीमत देखिए आप। और मौजूदा सरकार तो बड़े बड़े बंगलों में रहने वाली है, वो तो लाख लाख के सूट पहनते हैं, लेकिन एक देहात में जो एक सूट के लिए तरस रहे हैं, आवाम तो दिन में सिर्फ सूखी रोटी नहीं खा पा रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो अपने वादों पे खरी उतरी है। अगर वो अपने वादों पे खरी उतरी है तो मैं आपके माध्यम से उनको ये मैसेज करवाना चाहती हूँ कि इलेक्शन करवाइए, और आपको उस इलेक्शन में ही पता चल जाएगा कि आपके साथ कितनी आवाम है। क्योंकि आज मौजूदा सरकार भी इलेक्शन करवाने से डरती है, क्योंकि उनको अपनी पता है कि मैंने लोगों के साथ कैसे रवैये किए हैं। अगर मैं इलेक्शन करवाऊंगा तो वो उनकी सरकार तो गई, क्योंकि आवाम अब ये जान चुकी है। अब आवाम को गुस्सा ऊपर वाला ही जानता है, और उन्होंने कितने सब्र किया है, उन पे बहुत अत्याचार हुए हैं। तो मौजूदा सरकार को भी मैं आपके माध्यम से ये मैसेज दे देना चाहती हूँ
कि आप कितने ही जुल्म कर लो, लेकिन रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम एक थी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, हम हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। लेकिन मैं मौजूदा सरकार को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ चाहते हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके अलावा तब्दीली आ सकती है, तो आप इलेक्शन करवाइए। आखिर में जो है कहरा ब्लॉक की आवाम के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि आगे भी आपका प्लान बनने को जा रहा है। अब जो कैपेक्स प्लान है और भी बाकी बहुत सारे प्लान जो आपने बनाने हैं आगे की ब्लॉक की डेवलपमेंट के लिए, तो लोगों को जो है आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हमारा प्लान बनने जा रहा है। मैं जितनी भी मेरी यंग यूथ है, जितने बुजुर्ग हैं, मैं इनको भी कहना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह मेरी ब्लॉक कहरा ही नहीं बल्कि पूरी जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं सब आवाम को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ शाना बशाना खड़ी हूँ और आज के बाद भी खड़ी रहूँगी। क्योंकि मैं इस आपके माध्यम से अपनी जितनी भी मेरी लेडीज़ बहनें हैं, मैं उनको ये बोलना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि आप आइए, अपने हक के लिए लड़िए। क्योंकि बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अगर हमारे साथ इतना अन्याय हुआ है, इतना अत्याचार हुआ, तो ये हमारे साथ अन्याय इसलिए हुआ है क्योंकि हमने ही उनको वोट दे के जिताया था, हमने ही उनको सपोर्ट दे के इतनी पावरें दी हैं। तो अगर हम अपने हक के लिए खड़े हो जाएंगे तो हम ये पावरें सीज भी कर सकती हैं, हम ये पावरें वापस भी ले सकती हैं। क्योंकि 50% हमारी लेडीज़ बहनें हैं, तो हम क्यों नहीं आके आगे। तो मैं आपके माध्यम से उन लेडीज़ को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने हक के लिए आप खड़े हो जाइए। और जब हम खुद हक के लिए, जब हमने खुद उन्हें जिताया था, तो खुद ही हम अपना हक भी ले सकते हैं। बिल्कुल। आखिर में आपसे ये सवाल जानना चाहूँगा, आखिरी सवाल है मेरा, कि बीच में ही जो कुछ रोज़ पहले डिलिमिटेशन का भी ऐलान हुआ है। एमपीज़ के पास जो है डिलिमिटेशन का जो है पर्चा सामने आ चुका है, डिटेल उसकी सामने आ चुकी है। उसमें जो है अगर ब्लॉक की बात की जाए, ठाठरी ब्लॉक की या कहरा ब्लॉक की बात की जाए, जो डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी ठाठरी थी उसको जो है काट के, और जो ब्लॉक आपका है बीडीसी ब्लॉक जो है 13 पंचायतों मुस्लिम, उसमें जो मेन तहसील है उसको काट के दूसरी तरफ रखा गया, और उसमें से जो कुछ पंचायतें हैं उनको काट के कुछ दूसरी तरफ डाला गया है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से डेवलपमेंट होगी? मैं इसके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि जो डेलिमिटेशन कमीशन है, उन्होंने एक बार दौरा किया था, और वो हवाई दौरा किया था। वहाँ पे उन्होंने PRIs को बुलाया, BDC चेयरपर्सन को बुलाया, DDC मेंबर को बुलाया, आल को बुलाया था कि आप अपनी डिमांड रखिए। हमने अपनी डिमांड रखी थी अपने लेटर पैड पे लिख के, लेकिन मुझे लगता है वो जहाज़ में जाते समय उन्होंने कहीं फेंक दिया। क्योंकि आप देखिए कि जितनी हमने डिमांडें दी है उस पर तो वो 1% भी नहीं उतरे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये डेलिमिटेशन कमीशन ने बनाया हुआ है। ये किसी ऑफिस में बैठ के तो बंद कमरों में ये साजिशें हुई हैं। क्योंकि एक अगर कॉन्स्टिट्यूंसी 51% पे बन सकती है, तो हमारी तो 1.5 लाख पॉपुलेशन है, तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों नहीं बनी? तो मुझे लगता है कि पूरे जितनी भी रियासत जम्मू कश्मीर में हमारी आवाम है, तो बहुत सारे धोखे हो रहे हैं। तो मैं कड़ी मजम्मत करती हूँ इस डेलिमिटेशन कमीशन की। जो पंचायतें आपकी ब्लॉक की काटेगी, आपको कितना इत्फाक है उनसे? देखिए, जो हमारी ब्लॉक की पंचायतें काटी हैं, मैं आपके माध्यम से उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि खुदारा इनको दोबारा जोड़ दीजिए, और हमारी अलग से कॉन्स्टिट्यूंसी बननी चाहिए, और हमें एक ST रिजर्व सीट होनी चाहिए। जी, आपका शुक्रिया। तो नाजरीन, ये BDC कहरा थी, हमारे साथ बात कर रही थी, मुख्तलिफ मौजू पे हमारे इशूज़ पे जो है बात हुई, और इनका कहना है कि हमें तो सीट जो है मौजूदा सरकार ने हमें नुमाइंदगी दी, जिता के हमारा नाम भी BDC DDC दिया, लेकिन आखिर जो है हम नाम के ही BDC हैं, DDC हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पे जो हमने काम करने थे वो किसी भी तरह से नहीं हो रहे। हमारी सुनवाई कहीं भी किसी भी ऑफिस के अंदर नहीं हो रही। बहरहाल ऑफिस में क्यों नहीं हो रही है इनकी सुनवाई, वो तो देखने की बात है, वो तो उस पर गौर करने की बात है। क्योंकि अवाम, जो मौजूदा सरकार ने भी जो है दावे किए थे अवाम के साथ डेवलपमेंट के, गरीबों को जो है तरक्की की तरफ ले जाने के, लेकिन वहीं देखा अगर जाए तो बहुत सारे जगहों पे जो है, बहुत सारे इलाकों में जो है बेसिक जो फैसिलिटी है उनसे जो है हमारी गरीब आवाम रोना रोती है। बहरहाल इस पे गौर करने की बात है, आवाम को खुद देखना होगा कि किस तरह से हमने लोगों की जो है बड़े बड़े वादे किए थे लोगों के साथ, उनको पूरा करना होगा। बहरहाल इसी तरह की मज़ीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। आखिरकार में आपसे, आप तमाम नाजरीन को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी राय जो हमारी BDC साहिबा ने कही कि डेवलपमेंट हुई है, अपनी राय वहाँ दिए, और इनको भी पता चले, कमेंट्स में लिखें
जो है कि कहाँ पे डेवलपमेंट की है इन्होंने और कहाँ पे करनी है, और इनको भी पता चले कि डेवलपमेंट आगे क्या है और क्या नहीं, क्योंकि हर एक को जो है डेवलपमेंट के लिए आगे आना होगा। क्योंकि मैंने पहली वीडियो के अंदर भी जब पहला इंटरव्यू हुआ था तब भी मैंने आपको कहा था कि डेवलपमेंट के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। ये सिर्फ बीडीसी सरपंच या डीडीसी हमारे नुमाइंदों का ही हक नहीं है, बल्कि नुमाइंदों को लोगों ने बनाया है, लेकिन हम सबको मिल के आगे आके डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना चाहिए। तो नाज़रीन, इसी तरह की मज़ीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें।